हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मेरा टाइम टेबल बताने वाली हूँ, डेली रूटीन। और मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख लो, तो आपको ये ज़्यादा करके समझ में आएगा। और क्योंकि मैंने उसमें पूरा बताया है कि कैसे क्लियर करना है बैकलॉग, और इसमें मैं वो बैकलॉग क्लियर करने का टाइम टेबल पूरा बता रही हूँ। और मैंने उसके डिपेंड पे ही ये पूरा टाइम टेबल बनाया है। तो आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देख लो और फिर ये वीडियो देखना, तो अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे टाइम टेबल बनाना है आपको। ये मेरा टाइम टेबल है डेली रूटीन का। मैंने उसके डिपेंड पे ही किया है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था उस हिसाब से ही मैं आपको बता देती हूँ कि आप भी कैसे कर सकते हो। देखो, पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं। आपका कितना हुआ, मतलब कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आप अपना डेली टारगेट कर सकते हो। कि मेरा डेली टारगेट है फिज़िक्स का 3.30 आवर्स, बट मैंने राउंड फिगर करके 4 आवर्स किया है। और केमिस्ट्री में 5 आवर्स और बायोलॉजी में 4 आवर्स। मैं आपको ये बोलना चाह रही थी कि पूरे डे में 24 आवर्स रहते हैं, और मेरा ये टोटल किया मैंने तो मेरा 12 आवर्स एंड 30 मिनट होता है। तो मेरा 12 आवर्स एंड 30 मिनट स्टडी हो गया, 8 आवर्स स्लीप और 3.30 आवर्स ब्रेक। ओके, मतलब आप ब्रेक ले सकते हो या नैप भी ले सकते हो, सो भी सकते हो, बट मैं ब्रेक में नैप करना नहीं प्रेफर करती। मैं ब्रेक में ऐसा चिल आउट करना प्रेफर करती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ मेरा टाइम टेबल मैंने कैसे किया था। मैंने फिज़िक्स का 3 आवर्स को 4 आवर्स में कन्वर्ट किया, केमिस्ट्री को 5 आवर्स और बायोलॉजी को 4 आवर्स। मेरे से मैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो गए कि जिसको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है और किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। मैंने मोस्ट ऑफली देखा है कि रात को ही ज़्यादा पढ़ते हैं कि पूरा शांत माहौल हो और वैसा हो घर पे, इसलिए। और सुबह का है, आप कर सकते हो सुबह का भी, बट मैं ऐसा बोलती हूँ कि सुबह थोड़ा आलसपन आता है कि उठे या नहीं उठे करके। तो आप स्टार्टिंग में सुबह का ट्राई करना चाहते हो, मतलब कि आपको स्टार्टिंग में ही 4 बजे से उठना है, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप स्टार्टिंग से टाइम टेबल 4 ओ क्लॉक का मत रखो। आपने पहले ट्राई किया हो 4 ओ क्लॉक उठने का तो कर सकते हो, पर आप पहले आप डेली कितने बजे उठती हो? मैं बोलती हूँ मेरे हिसाब से कि मैं 8 ओ क्लॉक को उठती हूँ, और मेरे को 4 ओ क्लॉक को डेली उठने की हैबिट डालनी है। तो मैं डेली 8 ओ क्लॉक को उठती हूँ। ओके, और मेरे को 4 ओ क्लॉक की उठने की हैबिट डालनी है, तो मैं पहले टाइम टेबल 7 ओ क्लॉक का करूँगी। मतलब कि मैं 7 ओ क्लॉक को उठूँगी वैसा करूँगी। बाद में 1 वीक के बाद मैं 6 ओ क्लॉक करूँगी, 5 ओ क्लॉक करूँगी, 4 ओ क्लॉक करूँगी। तो वो इतना हेडेक नहीं होगा अपने को। ओके, आप डायरी की 4 ओ क्लॉक से स्ट्रिक करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, जैसे कि मैंने किया है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं ओनली रात का ही प्रेफर कर रही हूँ, सुबह का भी मैं करती थी। ये मेरा सेकंड नीट एग्ज़ाम है, मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम में सुबह ही पढ़ा था। 4 ओ क्लॉक उठती थी मैं, और 4 ओ क्लॉक से ही मेरा स्टार्ट होता था स्टडी। पर मैं ऐसा बोल रही हूँ, वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। 4 ओ क्लॉक आप उठोगे ना, तब आप में बहुत एनर्जी होगी कि पढ़ रहे। बाद में दोपहर में इतना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, तो आपको नींद लेने की ज़रूरत ही पड़ती है, और आप लो। पर आपका है ना, मैं ऐसा नहीं बोल रही, आप ये मैं जो मतलब कि आप 10 बजे से टाइम टेबल स्टार्ट कर रहे हो, या 9 बजे से या 8 बजे से टाइम टेबल स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका इतना बॉडी को वो नहीं लगेगा, क्योंकि डे टू डे में भी हम उतने बजे ही उठते हैं। इसलिए स्टार्टअप का मैं बात कर रही हूँ, फिर आपकी मर्जी कि आप कैसे करना चाह रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको मेरा टाइम टेबल बताती हूँ। मैंने प्रीफर किया है 8 ओ क्लॉक को उठने का, और 1 ओ क्लॉक या 1:30 तक मेरा टाइम टेबल कंप्लीट हो जाता है। और मैंने 8 ओ क्लॉक का प्रीफर किया है कि मैं 8 ओ क्लॉक को उठ जाऊँगी।
ओके। और 8 o'clock से 9 o'clock फ्रेशन अप और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मैं बोलूँ तो आपको कि बॉडी लॉस के लिए नहीं, बॉडी का वेट लॉस के नहीं, पर आप अपना माइंड को अच्छे से रखो फ्रेश, उसके लिए भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो या मेडिटेशन भी कर सकते हो। सुबह आप करो क्योंकि आपको फ्रेशन अप फीलिंग होगा। और मैंने ये ट्राई किया है एक्सरसाइज का, तो मैंने एक्सरसाइज की है ना, तो वो पूरा डे ना मेरे को बहुत एक्टिवेट लगता है। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है कि पैर दर्द हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, बट आपको 3-4 दिन के बाद है ना फ्रेशन अप लगेगा। आपको कुछ भी काम करने का है ना आलसपन नहीं आएगा, आलसपन आपकी निकल जाएगी इसमें। ओके, आप प्रिपेयर कर सकते हो एक्सरसाइज, नहीं तो कुछ नहीं, टाइम बचाना हो तो। और मैं 9 o'clock से 9:30 तक ब्रेकफास्ट एंड ऑल। आप मेरे को बोल रहे हो, मतलब कि आप सोच रहे होगे कि 8 o'clock से 9:30 तक बहुत ही टाइम पास टाइप है, कि आप सोच रहे होगे मैं तो 8 बजे उठूँगी या उठूँगा और 8:30 बजे ही पढ़ने बैठ जाऊँगी। बट वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, मेरे को थोड़ा घर का काम भी करना पड़ता है, उस हिसाब से मैंने मेरा टाइम टेबल किया है। ओके। और सब गर्ल्स को भी थोड़ा तो काम करना ही पड़ता होगा घर पे, वो अभी ये प्रिपेयर कर सकती है टाइम टेबल। और 9:30 से मैं 10 o'clock को 10 o'clock तक मैं अपना ऑफिस आ जाती हूँ। मैं मेरे घर पे नहीं पढ़ती क्योंकि बहुत तो शोर होता है। मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरी दादी ही है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो बोलती रहती है, नहीं तो काम देती है, तो मेरे को प्रॉब्लम होता है क्योंकि मेरा फोकस होता है वो नहीं रहता, और काम बीच में दे दे तो अपने को गुस्सा भी आ जाता है। तो वही था, इसलिए मैं मेरा ऑफिस में आती हूँ, वहाँ पे प्रिपेयर करती हूँ पढ़ना, क्योंकि बहुत पीसफुली होता है प्लेस। और आप भी वैसे ही प्रिपेयर करो जगह, कि बहुत पीसफुली जगह हो और आवाज़ ना आए, कुछ ना हो, डिस्टर्ब भी ना करे आपको, और टीवी का आवाज़ तो बिल्कुल ना हो। और या आप फ्रेंड्स के साथ भी पढ़ सकते हैं, बट मैं फ्रेंड्स के साथ पढ़ना इतना नहीं बोलती। आप स्टडी करना हो, सेल्फ स्टडी करना हो तो करो, बट फ्रेंड्स के साथ टाइम पास होता है, बट स्टडी भी होती है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि आप टेस्ट दे रहे हो तो साथ में दो, पढ़ने से ज़्यादा भी टेस्ट दे रहे हो तो साथ में दो, और बाद में आप अपना एनालिसिस करो कि कैसा है कैसा नहीं। जैसे कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है तो मैं खुद ही एनालिसिस करती हूँ और अच्छे से करती हूँ। और आपको कंपेयर करना हो अपने से किसी को, तो फिर आप देख लो किसी का भी यूट्यूब वीडियो कि वो कितना स्कोर कर रही है या कर रहा है, उसके ऊपर से आप कर लो, कि तब आपको थोड़ा लगता है कि ये ज़्यादा कर रही है करके, तो मेरे को भी करना चाहिए वो हिसाब से। फिर मैं मेरा 10 o'clock से एग्जैक्ट टाइम टेबल स्टार्ट होता है स्टडी का। 10 o'clock से 12 o'clock तक मैं फिज़िक्स करती हूँ। ओके, ये हो गया अपना 2 hours का लेक्चर। बाद में 12 o'clock से 2 o'clock तक फिर से मैं फिज़िक्स ही करती हूँ। मैं सुबह फिज़िक्स करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि आप तब थोड़ा माइंड फ्रेश भी होता है, इतना कंटाला नहीं आता है, और आप दूसरा भी ले लो फिज़िक्स तो आपको थोड़ा सा होगा कि नहीं मेरे को नहीं पढ़ना फिज़िक्स करके, या कम पढ़ना है, इसलिए। पर मैं स्टार्टिंग में ही प्रेफर करती हूँ कि इतना कंटाला नहीं आए। ओके, फिर मैं दूसरा भी फिज़िक्स ही ली हूँ 2 hours का। इसमें आप लेक्चर देख सकते हो और इसमें आप DPP सॉल्व कर सकते हो। आपका मतलब है कि आपको कैसे करना है। मैं अभी तो मेरा 30 day चैलेंज है, तो मैं इसमें वीडियो ही देख रही हूँ 15 days के लिए। 30 day का चैलेंज है, पर 50 days के लिए मैं ये दोनों में ही वीडियो देख रही हूँ कि मेरा पोर्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। और वो मैं पोर्शन भी वही कर रही हूँ जो मेरे को आता है, और थोड़ा कि मैं नहीं पढ़ूँ तो भी चलेगा, उसमें वैसा वाला ही पोर्शन कर रही हूँ, इसीलिए चलेगा मेरे को। और फिर मैं
2 o'clock से 2:40 तक आप ब्रेक लो, और उसमें आपको खाना खाना हो तो खाना खाओ, या फिर आपको सोना हो तो सो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं खाना खाती हूँ, और थोड़ा कुछ भी मेरे को वीडियो देखना हो तो मैं इस टाइम पे देखती हूँ। ओके, बाद में मेरा 2:40 से 4:40 तक केमिस्ट्री करती हूँ। ओके, ये अपना हो गया 2 आवर्स का। और 4:40 से 5:40 तक फिर से मैं केमिस्ट्री करती हूँ। ये हो गया अपना 1 आवर्स, टोटल हो गया 3 आवर्स। ओके, इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो, इसमें लेक्चर देख रहे हो, इसमें डीपीपी सॉल्व कर सकते हो। ओके, फिजिक्स में डीपीपी सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, पर केमिस्ट्री में शायद से आपको नहीं लगता होगा इतना टाइम, पर मेरे को लगता है क्योंकि मेरा फिजिक्स से ज़्यादा केमिस्ट्री वीक है। और मैं आपको बताई थी वैसे कि मैं दूसरी जगह पे पढ़ने जाती हूँ ऑफिस पे, तो मैं 5:40 से लेके 6:15 को तक का टारगेट है कि मैं घर पहुँच जाऊँ। मैं यहाँ से घर तक चल के जाती हूँ, इसलिए इतना टाइम लगता है। ये टाइम पे आप अपना ब्रेक भी कर सकते हो कि ब्रेक ले लो, आप इस पे ब्रेक ले सकते हो, पावर नैप ले सकते हो, आप कर सकते हो, क्योंकि आप तो घर पे ही पढ़ रहे हो। ऐसे में सोच के आपको बता रही हूँ। फिर मैं 6:20 to 8:20 फिर से घर पे आके केमिस्ट्री ही करती हूँ। यस, केमिस्ट्री बहुत हो गया, बट मेरे को केमिस्ट्री में ज़्यादा बैकलॉग है। जैसे कि मैं ऊपर बता सकती हूँ कि मेरा डेली टारगेट केमिस्ट्री में 5 आवर्स है, तो वो मेरे को कंप्लीट करना है, इसलिए मैं केमिस्ट्री ज़्यादा रखी हूँ। ओके, तो ये अपना हो गया 2 आवर्स। इस पर आप वीडियो देख सकते हो, डीपीपी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके, पर आप अपना डेली टारगेट के हिसाब से रखिए कि आपका क्या टाइम टेबल रहना चाहिए। देखो, ये मेरा डेली टारगेट में फिज़िक्स 4 आवर्स था, यहाँ पे 4 आवर्स कंप्लीट हो गया मेरा टाइम टेबल में। फिर मेरा केमिस्ट्री 5 आवर्स है, मेरा टाइम टेबल में 3 आवर्स प्लस 2 आवर्स 5 आवर्स हो गए, तो मेरा केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया। फिर मैं 8:20 से 9:30 तक ब्रेक लेती हूँ, मतलब कि ब्रेक में डिनर और टीवी देखना, क्योंकि ये टाइम पे सबके घर पे टीवी चलती ही होगी, मैं ऐसा सोच रही हूँ। आप इंडियन हो तो बिल्कुल ही चलती है, क्योंकि तारक मेहता स्टार्ट होता है और वागले की दुनिया भी अभी फेमस है, तो वो उतना टाइम तो चालू ही रहता है ये घर पे किसी के भी, अब भी डे टू डे लाइफ में। तो फिर इसीलिए मैं यहाँ इस टाइम पे मैं ब्रेक लेना प्रीफर करती हूँ। मैं आके भी प्रीफर कर सकती थी, मतलब कि घर पे आके भी मैं प्रीफर कर सकती थी ब्रेक, बट मैं नहीं करती, क्योंकि मैं तब ब्रेक ले लूँगी ना तो मेरे को 8:20 से स्टार्ट करना पड़ेगा पढ़ाई। और क्या होता है कि 8:20 को ही हमारे घर पे खाना खाने बैठते हैं, तो तब टीवी चालू होती है, शोर शराबा होता है, तो मेरे को इतना नहीं पसंद। बाद में मैं 9:30 हो गया, 9:45 से 11:45 तक बायोलॉजी करती हूँ। बायोलॉजी में पहले मैं बॉटनी करती हूँ। ओके, ये हो गया अपना 2 आवर्स। और 11:45 to 1:45 फिर से मैं बायोलॉजी करती हूँ, इसमें मैं जूलॉजी करती हूँ। ये भी हो गया 2 आवर्स, टोटल हो गया 4 आवर्स। मैं लास्ट में बायोलॉजी क्यों प्रिफर करती हूँ आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग में अपने को बहुत एनर्जी होती है, तो आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, इतना कंटाला नहीं आता।
और आपको एंड अप में इतना वीकनेस लग जाता है कि नहीं पढ़ना यार। पर बायोलॉजी आप उठा लो, चलो पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, और बायोलॉजी उठा लो तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा कि हाँ पढ़ना है करके। और आप लेक्चर देख रहे हो तो इंटरेस्ट आ ही जाएगा कि हाँ पढ़ना है करके। तो वो इतना मतलब मैनेज हो जाता है। मैं यहाँ पे केमिस्ट्री के बदले बायो लेती और मैं रात को केमिस्ट्री लेती तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता, क्योंकि केमिस्ट्री मीडियम है कि आप सुबह भी ले सकते हो, मीडियम में भी ले सकते हो, पर रात को नहीं ले सकते। और आप फिजिक्स मीडियम में नहीं ले सकते, इस टाइम पे नहीं ले सकते, वो भी दोपहर के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत नींद आती है वैसे भी। तो आप ये वाला टाइम टेबल, या ऐसे भी कर सकते हो कि आप अपना सीक्वेंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी करके भी कर सकते हो। इसमें मेरा डेली टारगेट कंप्लीट हो गया। ओके, फिजिक्स का 4 आवर्स कंप्लीट, केमिस्ट्री का 5 आवर्स कंप्लीट, और फिर बायोलॉजी का भी 4 आवर्स कंप्लीट। ओके, आप इस तरह से कर सकते हो टाइम टेबल। और फिर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि टाइम टेबल आप कहाँ पे स्टिक करिए, या फिर मेरे घर जैसा ही हो कि कहाँ पे भी स्टिक नहीं कर सकते। थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी आएगा अच्छा नहीं लगता है ऐसा करके कुछ, तो आप कहाँ पे ऐसे बुक में रख दो जो आप डेली ओपन करते हो, और उसमें रख दो, या आप एक डायरी कर दो उसमें रख दो। फिर मैं आपको ये प्रीफर करती हूँ कि आप एक ऐसा बनाएं, अपना आपका कौन सा डे तक है चैलेंज, वो वहाँ तक। मैंने यहाँ पे पूरी डेट लिख दी है जो यहाँ तक आती है उतनी। तो यहाँ पे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिखा है। मैंने स्टार्टिंग में ये 15 तारीख से मैंने ये मेरा टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट किया था। मैंने फिजिक्स पढ़ा तो मैंने टिक किया, केमिस्ट्री किया तो टिक किया, बायोलॉजी किया तो टिक किया। ये फर्स्ट डे था तो मेरे से इस दिन बॉटनी नहीं हुआ था, इसलिए मेरा खाली 8 आवर्स ही हुआ था। बाद में मेरे थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी इसीलिए। तो फिर देखो, आप देख सकते हो कि मैंने कैसे लिखा है। तो मैंने 2 क्रॉस किया है, तो मैं अभी पढ़ूंगी तो थोड़ा कम पढ़ने का मन होगा, तो मेरे को लगेगा कि ये 2 दिन मैंने नहीं पढ़ा है, तो मेरे को आज तो पढ़ना ही पड़ेगा। और देखो, मैंने यहाँ पे खाली 2 आवर्स ही पढ़ा था, तबीयत ख़राब थी इसीलिए। तो मैं अभी पढ़ूंगी, मतलब कि ये 30 तारीख को, मतलब कि कल मैंने तीनों पढ़ा था और मेरा हो गया था कंप्लीट टारगेट। पर मेरे से जूलॉजी नहीं हुआ था उस दिन, क्योंकि थोड़ा बहुत हेडेक जैसा लग रहा था इसीलिए। और फिर आज ये 31 तारीख है, आज का देखते हैं कैसे होता है। और मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप ऐसा करोगे ना प्रिफर, तो आप आवर्स लिख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से डिक्रीज में जा रहे हो या इंक्रीज में जा रहे हो आप। ओके, तो आपको देख के लगेगा कि नहीं बहन आज तो पढ़ना है, नहीं भाई आज तो पढ़ना है करके, क्योंकि कल कम पढ़ा था। आज फिर से कम पढ़ूंगी तो ज़्यादा बैकलॉग लग जाएगा उस हिसाब से। ओके, और मैं आपको बोल रही हूँ कि डेली आप अपने बुक में टारगेट रखो कि आपको ये करना है। जैसे कि मैं अपना बताती हूँ आपको। एक देखो, ये मेरा 29 डे का है, 29 डेट का, डेज का नहीं। ये मेरा फिज़िक्स में टारगेट था इतना, ये 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो। मेरा कितना फिज़िक्स में 4 आवर्स का टारगेट है ना डेली, तो मैंने 4 आवर्स के हिसाब से वीडियो किया है कि कितना वीडियो हो पाएगा। तो रोटेशन में खाली 1 आवर्स का ही था, ये लास्ट वीडियो था। बोले तो इसमें लास्ट में सर बताते हैं ना शॉर्टकट टाइप कि पूरे में क्या आया, समरी टाइप वो था, इसीलिए 1 आवर्स ही था इसमें। फिर मैकेनिकम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड था, वो भी छोटा ही लेक्चर था, और दूसरा लेक्चर भी छोटा था। ऐसे करके मैंने टोटल किया तो ये मेरा 4 आवर्स हुआ या 3.30 आवर्स हुआ, तो मेरा इसमें ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया दिल्ली का। फिर मैंने केमिस्ट्री किया, ऐसे लिखा, और फिर उसका वीडियो का टाइम लिखा और टोटल किया कि कितना हो सकता है। और मेरा केमिस्ट्री का 5 आवर्स है दिल्ली टारगेट, पर यहाँ पे मेरा 3.30 हो गया था, इसलिए मैंने इसको इसमें कवर करने का कोशिश किया। ओके, फिर मैंने बायोलॉजी ली। बायोलॉजी में भी
मैंने ऐसे ही किया है और टोटल टाइम लिखा है, इसमें मेरा 4 आवर्स है। ऐसे करके मैंने डेली का लिखा है कि इतना ये होगा, ये और टोटल मेरा 14 आवर्स का है और मेरा डेली टारगेट 12.30 आवर्स का है। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप टारगेट से ज़्यादा ही रखिए। जैसे कि मैंने 12 आवर्स 30 रखा है डेली टारगेट, बट मैं डेली का शेड्यूल 14 आवर्स का बना रही हूँ। ओके, वो क्यों बना रही हो? क्योंकि आप स्टार्टअप करोगे तो लगेगा कि रहने दो, लास्ट वाला नहीं देखते करके, या एंड अप तक मैं ये चैप्टर नहीं करूँगी, थकावट लगती है। तो आपका क्या होगा कि आपने एक्स्ट्रा ही लिया है तो वो एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर आपने जो एक्यूरेट लिया हो और आप नहीं करोगे तो नहीं चलेगा और बैकलॉग बढ़ जाएगा। पर आप एक्स्ट्रा करोगे तो हाँ लगेगा कि एक्स्ट्रा ही लिया था तो चलेगा, बैकलॉग इतना नहीं लगेगा, मैं दूसरे दिन कवर कर सकती हूँ। और आपको अच्छा दिन हो, मतलब पढ़ने का मन हो, तो आपका वो ज़्यादा भी पढ़ के हो सकता है। ओके, और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप प्लीज़ जो भी लेक्चर हो वो नॉर्मल पे ही देखें, 2x पे या 1.5x पे मत देखिए। मैंने ये 2x वाला ट्राई करके देखा है, जब तक लेक्चर होता है तब तक याद रहता है सब। आप डीपीपी सॉल्व करो तब तक भी याद रहता है, फिर आपको थोड़े दिन बाद है ना लगता है कि नहीं याद है। आप 1.5 देखो, इट्स ओके, बट 2x पे मत जाओ वीडियो पे। मैं तो बोल रही हूँ कि नॉर्मल पे देखो, क्योंकि आपका टाइम कंज्यूम होगा बट इतना आपका लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा, क्योंकि एक एक वर्ड जाता है कान में, और ये 2x में कैसा फटाफट फटाफट चला जाएगा, समझे? तो अब मैं प्रीफर करती हूँ कि आप नॉर्मल पे ही देखें। मैंने 2x पे ट्राई कर चुकी हूँ, 1.5x पे भी ट्राई कर चुकी हूँ, और मेरे को 2x में बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ है। 1 पॉइंट पे इतना नहीं हुआ है, पर 2x पे तो बिल्कुल हुआ है कि इतना नहीं याद रहता। जैसे मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मेरे को याद नहीं रहता, आप टॉपर हो तो आप कर सकते हो, बट मैं एवरेज हूँ तो मैं 1.5 या नॉर्मल पे करती हूँ। ओके, मैं मोस्ट ऑफली 1.5 केमिस्ट्री में करती हूँ, क्योंकि आप सोच रहे हो कि केमिस्ट्री में क्यों करती हूँ, बायोलॉजी में कर सकते हैं, पर केमिस्ट्री में ऐसा है कि हमारे सर जो है वो मोस्ट ऑफली है ना थोड़ा टाइम कंज्यूम करते हैं, तो मेरे को वो थोड़ा टाइम वेस्ट टाइप लगता है, इसलिए मैं 1.5 या नॉर्मल से नीचे एक आता है उस पर करती हूँ, 1.25 या कुछ उस पर मैं करती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा टाइम बचे उसके लिए बस। और मैं ये बोलना चाह रही थी, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें कि आपको हेल्पफुल है या नहीं। और मेरे को एक जन ने पूछा कि ये मैं अपने डेली रूटीन में भी कर सकती हूँ क्या, मतलब कि ये मैं फॉलो कर सकती हूँ जो आपने टाइम टेबल बताया है और जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कैसे करना है फॉलो और कैसे बैकलॉग करना है, तो ऑफकोर्स आप कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद अपने पे कर रही हूँ, मैं खुद वही फॉलो कर रही हूँ जो आपको बता रही हूँ, तो वो आप ऑफकोर्स कर सकते हो। और जो मेरे को लगा कि हम ये है कि ये चेंज करने की ज़रूरत है, तो मैं पक्का दूसरा वीडियो डालूँगी कि हाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इससे नॉर्मल ये भी हो सकता है अपना बैकलॉग क्लियर करने के लिए। तो मेरे को कुछ भी आइडिया आया तो मैं फिर से वीडियो डालूँगी कि कैसे बैकलॉग क्लियर करना है उससे इजी तरीके में। बट मेरे को तो अभी तक वही इजी तरीका लग रहा है कि वो आप कर सकते हो और आपका डेली टारगेट बन जाएगा उसमें। आप ऐसे बैठोगे ना तो कि हाँ चलो 2 वीडियो देख लिया, 3 वीडियो देख लिया, हो गया आपका। पर वो होगा ना कि हाँ मेरे को इतना दिन का टारगेट कंप्लीट करना है, और आप उतने दिन टारगेट नहीं कंप्लीट करोगे ना तो दूसरे दिन आपको लगेगा कि मेरा 3 आवर्स का पढ़ना था पर मैंने 1 आवर्स ही पढ़ा। ओके, तो थोड़ा लगता है, गिल्टी फील भी होता है। और मैं ऐसा नहीं बोल रही कि अब मैं ऐसा बोल रही हूँ आपको कि आप टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि जो फॉलो हो। जैसे कि मैंने टाइम टेबल बनाया है तो यहाँ तक तो मेरा फॉलो हो सकता है, केमिस्ट्री तक। बायोलॉजी का थोड़ा हार्ड था, इसीलिए मैंने लास्ट में बायोलॉजी डाला है कि थोड़ा सा अच्छा पढ़ने में लगे और कुछ हो। ओके, और मैं आप सुबह का प्रिपेयर करते हो पढ़ने का 4 o'clock का, तो आप ऐसा मत समझो कि सुबह पढ़ते हो इसलिए सब याद रहता है। सुबह इसलिए याद रहता है क्योंकि शांत माहौल होता है घर पे,
इसीलिए मोस्ट ऑफली याद रहता है। तो आप किसी और जगह पे जाओ या फिर पीसफुली जगह पे जाओ और आप अपने हिसाब से टाइम कर सकते हो, पर आप टाइम टेबल ये डेली टारगेट देख के करिए कि कैसे टाइम टेबल बनाना है। ओके। और आपको कुछ और जानकारी लेनी हो, आप कमेंट पे नहीं बता सकते, आपको पर्सनली देनी हो, तो मैं आपको टेलीग्राम का नीचे लिंक दे दूँगी। आप 1-to-1 कन्वर्जेसन में आप मेरे को पूछ सकते हैं, या फिर मैं इंस्टाग्राम की भी आईडी दे दूँगी, आप उस पर भी मेरे को पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो वो। थैंक यू।